बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा जय शंकर। कहानी मंच में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे अद्भुत और ऐसे विलक्षण संत की कहानी जिनको आज भी गांव गांव लोग पूजते हैं और मानते हैं। और वो संत हैं संत रैदास, जिनको संत रविदास भी कहते हैं। भक्ति काल के एक बहुत बड़े समाज सुधारक, कवि और संत हुए वो। यद्यपि बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं कि उनका जन्म कब हुआ, लेकिन अमूमन इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म 1377 में बनारस के पास एक गांव है सीर, गोवर्धनपुर नामक स्थान, वहां पर इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास। इनकी माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थे। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम कर्मा देवी था, और वो चमड़े का काम किया करते थे, जिसके कारण वो चमड़े के काम करने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसके कारण लोग उन्हें निम्न जाति का मानते थे, और जातिगत भेदभाव उस समय भी बहुत फैला हुआ था समाज में। लेकिन रविदास जी का बचपन से ही बड़ा आध्यात्मिक झुकाव था। वे ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और जात पात में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आत्मभाव में जीने वाला व्यक्ति जाति को कैसे मान सकता है। जाति को तो केवल देह भाव में जीने वाले लोग मानते हैं, क्योंकि देह की तो जाति होती है। अगर हमारे 10 जन्म हो गए लगातार और 10 अलग अलग जातियों के परिवारों में हुए, तो 10 बार मेरी जात बदली, तो मेरी तो कोई जाति ही नहीं हुई। जाति तो ये हुई जहां पर शरीर धारण कर लिया वही जाति हो गई। खैर, तो वो जाति बात को नहीं मानते थे, वो तो ईश्वर को मानते थे और ईश्वर की भक्ति को मानते थे। और लेकिन समाज में जो फैली थी जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, उससे वो बड़े दुखी रहा करते थे। और जातिगत भेदभाव के पीछे भी कई बार ऐसा होता था कि ज्ञान तो बिना गुरु के नहीं हो सकता है। अब गुरु कैसे प्राप्त हो, यह भी एक समस्या थी। लेकिन एक कहा जाता ना कि जिसकी लगन सच्ची हो परमात्मा उसे सफलता दे ही देता है। तो एक बड़े विलक्षण गुरु भी उस युग में थे, स्वामी रामानंद। बड़े बड़े शिष्य हुए उनके। कबीरदास जी भी उन्हीं के शिष्य थे। तो रामानंद जी ने उन्हें, रविदास जी को अपना शिष्य बनाया, दीक्षा दी और उन्हें उनका मार्गदर्शन किया। उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से प्राप्त ज्ञान से वो भक्ति काल के महान संत बने। और उनके मार्गदर्शन में रविदास जी ने भक्ति की राह अपनाई और भजन कीर्तन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। उन्होंने भगवान की भक्ति में इतना मन लगाया कि समाज में जो उनकी जातिगत बातों को लेकर लोग विरोध और वो सब किया करते थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे अपने कर्म और सेवा में भी लगे रहे। अपना जो उनका कारोबार था चमड़े का, जूते बनाने का, वो भी करते रहे,
और भगवान की भक्ति भी करते रहे और भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार भी करते रहे, लोगों को भी दिशा दिखाते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए जाति और ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। उसमें तो निर्मल आत्मा, निर्मल मन की आवश्यकता है। उनके साथ कई चमत्कार भी जुड़े, कई चमत्कारिक घटनाएं, उनकी मृत्यु से लेकर भी एक चमत्कार जोड़ा गया। एक बार काशी के पंडितों ने उन्हें चैलेंज दिया कि तुम निम्न जात के हो, इसके कारण तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती है, ये तो केवल उच्च जाति को प्राप्त होती है। रविदास जी ने कहा कि जाति से मोक्ष नहीं मिलती है, मोक्ष मिलती है सच्ची भक्ति और समर्पण से। और ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है सच्ची भक्ति। और जो भी सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा में लीन होगा, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कहते हैं कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उनकी भक्ति को स्वीकार किया और तब से उन्हें लोग महान संत मानने लगे। उस समय की मध्यकाल की महान भक्त, कृष्ण भक्त मीरा ने भी, जो उच्च कुल की थी, राजपूताना घराने की थी, उन्होंने रैदास को अपना गुरु माना। उन्होंने उस ऊंच नीच को नहीं माना, क्योंकि वो भी एक सत्य का जानने वाली थी। ये सच्चे लोग थे, पाखंड थोड़ी था इनमें, ये सच्चे लोग थे, ये ईश्वर के सच्चे भक्त थे। तो भक्त को तो ईश्वर का भक्त चाहिए, और क्या चाहिए। ईश्वर के सच्चे भक्त तो केवल उसके लिए दुनिया में इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है कि उसे ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाए। उन दोनों का मिलन परम आनंद की अनुभूति देता है। तो मीरा ने तुलसीदास जी की राय पर रैदास जी को अपना गुरु में बनाया। संक्षिप्त में ये कहानी लेकर चलता हूं कि रविदास जी की शिक्षाएं, रविदास जी ने अपने रचनाओं दोहों के माध्यम से समाज में एकता, प्रेम, एकता, भक्ति का संदेश दिया। और उनके कुछ विचार थे कि वो जात पात का विरोध करते थे। वो कहते थे भगवान के दरबार में सब समान है। उन्होंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। जो परमात्मा की याद करता है वो परमात्मा का हो जाता है। परमात्मा किसी की जात पात नहीं पूछता है। तो वो जात पात का विरोध करते थे, सत्संग और भक्ति के महत्व को बताते थे। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को जीवन का मुख्य उद्देश्य का बनाया। उन्होंने कहा हर के जन जनाए हरि सोई, हरि के जन जनाए हरि सोई। जो हरि के जो जन, जो लोग ईश्वर के भक्त हैं, वो जो ईश्वर, वही ईश्वर को बता सकते हैं और वही ईश्वर के हैं। और साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि कर्म ही पूजा है। उन्होंने इतने बड़े संत होने के बावजूद भी उन्होंने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा। देखिए ये विशेषता थी। कबीर ने अपने जुलाहे का काम नहीं छोड़ा, कपड़ा बुनते रहे और अपनी रोटी का इंतजाम अपने कर्म से करते थे। रविदास जी ने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, भक्ति में अनंत असंख्य लोगों को राह दिखाई, भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन अपने पेट की रोटी, अपने जो जूते गांठने का काम था, उस मजदूरी से ही अपने जीवन की रोटी चलाई। ये थी सच्चे संतों की पहचान। कर्म को पूजा मानते थे और वो कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा, उन्हीं का दिया हुआ। उसकी भी कहानी किसी दिन अलग से सुनाएंगे। पूर्व तो अगर उस कहानी को लेने लगे तो इस कहानी का जितना भी समय है उसी एक कहानी में चला जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन शुद्ध है तो जो भी पानी है वो सब गंगा जल है। वो सभी के लिए समान अधिकार की वकालत करते थे।
वो चाहते थे कि ऐसा समाज बने जहां सब समान हो, सब परमात्मा के बनाए हुए लोग हैं, सबको परमात्मा ने रचा है, परमात्मा ही इनको सबको बनाता है, परमात्मा ही इनका भरण पोषण करता है और परमात्मा ही इनके कल्याण के लिए काम करता है। तो सब एक समान है, परमात्मा की उत्पत्ति। तो वो एक ऐसा भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने लिखा एक जगह, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। छोटे बड़े सब एक साथ रहते हो और रविदास प्रसन्न हो, सब प्रसन्न हो और सबको समानता का अधिकार मिले। उन्होंने उनके लगभग 40 से अधिक भजन और शब्द ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए और आज भी सिख धर्म के लोगों के द्वारा गाए, सुने और सीखे जाते हैं। यानी कि न केवल हिंदू समाज को ही उन्होंने राह दिखाई, बल्कि सिख समाज में भी उनके ज्ञान को स्वीकार किया है। तो एक ऐसा महान संत हमारे देश में हुआ और बताते हैं कि सन 1527 या 28 में चित्तौड़ के एक मंदिर में उनकी मृत्यु हुई और तब उनकी अवस्था लगभग 150 वर्ष की थी और चलते फिरते थे। ये भी दिखा दिया कि यदि शुद्धता के साथ, मन की निर्मलता के साथ, ध्यान और भक्ति के साथ जीवन जिया जाए तो 150 वर्ष का शरीर भी चलता फिरता रह सकता है और समर्थ रह सकता है। कबीर ने भी यही बात दिखाई और रविदास ने भी यही बात दिखाई कि यदि मन से पूर्ण निर्मल हो तो आपका ध्यान, भजन, और यही आध्यात्म भी बताता है, अपना दर्शन भी बताता है। यदि हम ध्यान करते रहते हैं तो हमारे डीएनए और हमारे सेल्स की सुरक्षा ध्यान करता रहता है और जब तक हमारे सेल्स सुरक्षित हैं तब तक हम जी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सेल्स में होता है। अगर स्वस्थ सेल, जब सेल्स डैमेज हो जाती है मृत्यु तभी होती है। सेल्स जब एनर्जी जनरेट करना बंद कर देते हैं तब मृत्यु होती है। यदि सेल्स स्वस्थ रहे और निरंतर एनर्जी को क्रिएट करते रहे, एनर्जी उत्सर्जित करते रहे, तो जीवन चलता रहता है। और लगभग 150 वर्ष की अवस्था तक जिए तो उनका पूरा जीवन भक्ति और समाज सुधार में उन्होंने लगा दिया। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। बनारस में भी उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है, चित्तौड़ में भी उनकी समाधि बनी हुई है और गांव-गांव हर जगह रविदास को मानने वाले उनके अनुयायी मिल जाते हैं, जो बिना किसी जातिगत भेदभाव के उनको एक आदर्श संत के रूप में मानते हैं। रविदास के विचारों ने समाज में नई चेतना दी। उनकी शिक्षाएं कबीर, गुरु नानक और अन्य संतों से मेल खाती हैं। आज भी उनके अनुयायी उन्हें गुरु के रूप में पूजते हैं और उनके विचारों को जीवन में अपनाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि संत रविदास का जीवन, उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, समानता, भक्ति और सच्चे कर्म की प्रेरणा देते हैं। वे एक महान संत थे जिन्होंने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सभी को ईश्वर की भक्ति का सरल मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देती हैं। ऐसे संत रविदास को प्रणाम है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय शंकर।